अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा मेरा बेटा, कल हमने यूनिट नंबर 6 के हवाले से कुछ बात की थी। आज मैं आपको वीकेंड पे जो है ना इंशाल्लाह टेंसेस के हवाले से बात किया करेंगे। तो आज जिस टेंस के बारे में हमने बात करनी है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट बोलते हैं हाल को, इंडेफिनिट मुतलक, और टेंस कहते हैं ज़माना को। यानी ऐसा ज़माना जिसके अंदर किसी काम का करना या होना मौजूदा वक्त में पाया जाए। ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा वक्त में पाया जाए, उसे नाम दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपको पता है कि जब ग्रुप ऑफ टेंसेस के अंदर आपके पास सेंटेंस आता है या एक कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है, आपके पास ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है, तो उसके अंदर आपने सेंटेंस को उसकी पहचान या अलामत से पहचानना होता है, टू विच टेंस दैट बिलोंग्स टू, कि उसका ताल्लुक जो है वो किस टेंस से है। इसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है सिंबल का, या इसे उर्दू में नाम दिया जाता है अलामत का। यानी अलामत क्या है? दरअसल उसकी पहचान है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के आखिर के अंदर जो है वो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह ऐसे अल्फाज आते हैं। यानी जिस जुमले का इख्तिताम ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ती है पे होगा, आपको आंखें बंद करके इस बात का यकीन हो जाना चाहिए दैट सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि उसका ताल्लुक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। देखें, जब भी किसी चीज़ को हमने लेना करना होता है तो हमें उसकी पहले एक अलामत या निशानी की ज़रूरत होती है। हमेशा हम चीज़ों को उसकी निशानी से पहचानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो निशानी होती है वो ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह होता है। यानी जब आप ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर आपने एक जुमले को पहचान लिया और आपको पता चल गया कि इस जुमले का ताल्लुक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द मेथड ऑफ दैट टेंस। हम उस टेंस के मेथड की तरफ जाते हैं। मतलब अगला स्टेप हमारे पास आता है कि हाउ वी ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हम उस सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पता है कि एक तरीकाकार होता है जिसे मेथडोलॉजी का नाम दिया जाता है, या मेथड ऑफ ट्रांसलेशन भी कहते हैं, या हम उसे सिंपल मेथड का भी नाम देते हैं। तो मेथड ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है, हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज़ यूज। याद रखिएगा कि कायनात की किसी भी ज़ुबान को आप ले लें, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, व्हाटसोएवर द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज़, इट्स सेंटेंस हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। उसके जो बुनियादी मेजर पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन हु इज़ डूइंग सम वर्क। कोई भी शख्स जो काम कर रहा हो, कोई शख्स या चीज़ जो काम कर रही होती है, हम उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और उर्दू में उसे नाम दिया जाता है फ़ाइल का, काम करने वाला। यानी जो काम कोई कर रहा होता है दैट इज़ नोन एज अ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है? इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। एंड आफ्टर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। आफ्टर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। यानी जब आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपको पता है आपने मेन वर्ब इस्तेमाल करना होता है। और इस टेंस के अंदर वर्ब की जो है वो मेन वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये 12 टेंसेस के अंदर बेटा वाहिद टेंस है कि जिसके अंदर थोड़ी सी हमें एडिशन करनी पड़ती है। मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एडिशन करनी पड़ती होती है। बाकी इसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह हम उसकी बात बाद में करते हैं। पहले हमने देखना है कि इसके साथ एडिशन किस चीज़ की होती है। तो इसके अंदर जो है बेटा वो एडिशन जो होती है वो एस या ई एस की होती है। तो अगला जो मैंने आपको पॉइंट इसका बताना है वो ये है, एड एस और
ई एस कि आपने एस या ई एस का इजाफा करना है विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे इफ़ योर सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट इज है थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब जब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की तो अब हमारे लिए सवाल ये बनता है कि जी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है बेटा? प्रोनाउन है। इसके अंदर आता है ही, इसके अंदर आता है शी, इसके अंदर आता है इट या अकेला नाम। यानी अगर आपका सब्जेक्ट ही प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है या इसके अलावा कोई सिंगुलर नेम असलम, अकरम, अमजद, नजमा, कोई भी अकेला नाम आ जाता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। तो ये बात तो हमारे लिए लाजिम हो गई कि अगर हमारे सब्जेक्ट की जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की मौजूदगी की सूरत में है तो उसके साथ हमें एस या ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें, या तो एस का इजाफा करना है या इसका अपना ई एस का इजाफा करना है। नाउ वी हैव टू डिसाइड ईदर वी यूज़ एस और ई एस। क्या हमने अब एस इस्तेमाल करना है या ई एस इस्तेमाल करना है? अब उसके लिए जो रूल है वो ये है, इफ़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ends at